प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 7वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। पूर्णांक युग्म का मतलब पूर्णांकों का एक जोड़ा, यानी दो पूर्णांक आपको ऐसे लेने हैं जिनका योग क्या हो, -7 हो। तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा ले रहा हूँ। इस संख्या रेखा पर देखिए कि मैं कहीं भी जीरो ले सकता हूँ। जीरो से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 ये प्लस में होते हैं, और उसके नीचे जो है माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इस तरह से हमने एक संख्या रेखा ड्रा कर ली है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसे दो पूर्णांक लीजिए जिनका योग क्या हो, -7 हो। अब देखिए कि यहाँ से इस संख्या रेखा पर -7 देखिए कहाँ है, -7 ये रहा है। ठीक, तो अगर हम -7 तक पहुंचना चाहते हैं तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि दो छलांगों में आपने यहाँ से -7 तक पहुंचना है। तो हम कितने तरीके से पहुंच सकते हैं? ऐसे हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक तरीके हैं कि हम दो छलांग मार करके -7 तक पहुंचे। पहला तरीका तो क्या है, हमने छलांग 0 पे लगाई, वापस वहीं यानी उसी जगह पे कूद गए, यानी 0 से 0 पे, और अगली छलांग सीधी -7 पे लगा दी। तो 0 प्लस में -7 पहुंच गए ना -7 पे। अब क्या हो सकता है कि पहली छलांग लगाएं, -3 पे चले जाएं, अगली छलांग में 1, 2, 3 और 4 और, यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो -4, तो भी हम क्या करेंगे, -7 तक पहुंच जाएंगे। ठीक, इसी तरह से पहले छलांग में हो सकता है कि मैं -6 पे पहुंच जाऊं, और अगली छलांग में एक और नीचे का मतलब एक और माइनस में, -7 तक पहुंच गए। अब और क्या हो सकता है कि, और ये हो सकता है कि मैं पहले 3 ऊपर चला जाऊं। ठीक, पहले क्या हो सकता है कि 1, 2, 3 प्लस में चला जाऊं, और उसके बाद सीधा -7 पे, यानी -7 पे सीधा आने के लिए मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो -10, तो भी -7। ओके, और ये भी हो सकता है कि पहले मैं सीधा 7 की बजाय सीधा -9 पे चला जाऊं। ठीक, और फिर मुझे 2 वापस ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर की तरफ आएंगे तो इसका मतलब प्लस का होगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि जब नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपने प्लस, डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा तो एक ही युग्म था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 युग्म लिख दिए। ठीक, तो ऐसे ही और युग्म लिख करके मुझे कमेंट करना, आपने कैसे करना है कि फर्स्ट ए, ठीक, और उसके बाद आपने जैसे युग्म चूज किए -5 और -2। ठीक, तो इस टाइप से आपने अपना कमेंट मुझे पास करना है। ओके, अब पहले योग वाला ही लेते हैं, तो एक बार बी को हम बाद में समझें क्योंकि अंतर वाला है। तो योग, अब ये कहता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, यानी ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिनका योग 0 हो। योग 0 के लिए कि पहले मैंने +3 यानी 0 पे पहुंचना है, तो पहले तो मैं +3 पे गया, फिर वापस 3 नीचे की तरफ आऊंगा, तो यानी पहले 3 ऊपर की तरफ एक छलांग में, तो ऊपर की तरफ छलांग प्लस होती है, नीचे की तरफ जाएंगा तो माइनस, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि
एक संख्या प्लस की और एक ही माइनस की, जब इनको जोड़ते हैं तो ये आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से मान लिया मैं पहले -7 पे चला गया और फिर 0 पे आने के लिए, क्योंकि योग 0 है तो 0 पे आने के लिए मुझे वापस 7 ऊपर आना पड़ेगा। 7 ऊपर का मतलब 7 प्लस आना पड़ेगा। ठीक, अब आप समझ गए। अब बिना इस संख्या रेखा के भी हम लिख सकते हैं कि अगर एक संख्या +100 है तो दूसरी संख्या -100 है। ठीक, तो इसी तरह से आपने बाकी, और जैसे यहाँ पर आपने कमेंट किया, ऐसे मुझे यहाँ पर भी कम से कम एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिख के दिखाइए जिनका योग 0 हो। आपने कमेंट करना फर्स्ट सी और ऐसे। ठीक, 2 पूर्णांक आपने लिख देने हैं। अब बात आती है अंतर वाले की। अब देखिए अंतर वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह संख्या रेखा पे समझेंगे। और देखिए दोनों में अंतर, दोनों में फर्क क्या है, योग वाले में और अंतर वाले में। योग वाले में हमें 2 छलांग लगा करके हमें उत्तर तक पहुंचना था, और अंतर वाले में सिर्फ हम एक छलांग में ही, जैसे अंतर यहाँ -10 है तो पहले एक बार माइनस को छोड़ देते हैं, तो एक छलांग ऐसी लगाएंगे कि 10 खाने पार कर जाए। ठीक, एक छलांग ऐसी लगाएंगे कि 10 खाने पार कर जाए। तो आपकी मर्जी है, शुरुआत कहीं से कर लो इस क्वेश्चन में, कि जैसे मान लिया मैंने 4 से शुरुआत कर ली। 4 से शुरुआत करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधा यहाँ पहुंच गया एक छलांग में। ठीक, 4 से सीधी छलांग लगाई और कहाँ पहुंच गया, -6 पर। ठीक, तो आप देख सकते हो बीच में 10 है खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अंतर वाले सवाल में आपने एक ही छलांग में 10 का अंतर पार करना है। ठीक, अब अंतर देखिए कि माइनस का है। माइनस का है तो देखिए छोटी संख्या में से बड़ी घटाओगे तभी माइनस का आएगा ना। तो छोटी कौन सी होती है, जो नीचे आती है वो छोटी होती है। तो -6 में से प्लस का 4 घटा देंगे, -6 में से प्लस का 4 घटा देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से आप कहीं से भी एक छलांग पूरे 10 खानों के ऊपर से मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लिया कि मैंने 2 से लगाई छलांग, 2 से यहाँ से शुरुआत कर दी, अलग कलर का पेन ले लिया मैंने समझने के लिए, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ पर आकर के टिकूंगा, यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 से छलांग लगाई और सीधी कहाँ पहुंच गए, -8 पे पहुंच गए। तब देखो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, -8 में से क्या घटाएंगे, प्लस का 2 घटाएंगे, तो आपका आंसर -10 आएगा। अब देखिए वैसे तो अगर आप इतना सा लिख देते तो भी सवाल का हल तो हो जाएगा, लेकिन हमें एक चीज को अच्छी तरह से समझना है। तो इसी को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए संख्या रेखा पर हम 0 यहाँ ले लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब अंतर आपको लेना -10 का, तो यहाँ 10 से छलांग लगाऊंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 पे आके रुकूंगा। ठीक, तो माइनस का 10 है तो छोटे में से बड़ा घटाना है, 0 -10 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी तरह से मान लिया मेरे पास 11 है यहाँ पर, तो 11 से छलांग लगाएंगे तो 1 पे आएंगे, तो 1 -11, ये भी -10 हो जाएगा। इसी तरह से आप इस संख्या रेखा को 0 से नीचे यानी माइनस की लेकर के भी आप सम कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस के अपरिमित रूप से अनेक उत्तर हो सकते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी जो सेकंड क्वेश्चन हमारा वो भी ठीक उसी तरह से है, हम इनको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखे जिसका अंतर 8 है।
अब देखिए अंतर की बात अगर आती है तो हम सिर्फ 8 खानों के ऊपर से एक ही छलांग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको ऐड दे दी कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, यानी आपको दो जो संख्याएं लेनी है दोनों ही ऋणात्मक लेनी है। ठीक, यानी ऋणात्मक से ही आपने छलांग लगानी शुरू करनी है, ऋणात्मक पर ही जाकर के आपने रुकना है। ठीक, तो संख्या रेखा मैं ऐसे ले लेता हूँ कि यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी। अगर 0 बीच में लेता हूँ तो यहाँ पर ऊपर 1 2 और इसी तरह से चल जाएंगी। ठीक, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और इसी तरह से। वैसे तो मैं 0 थोड़ी सी और नीचे भी ले सकता था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। अब क्या कहता है कि अंतर 8 है, यानी आपने नीचे से किसी कोई भी एक अपनी मर्जी से चूज कर लो। ठीक, और 8 स्थान ऊपर जाना है। तो देखो पहला मैंने ऋणात्मक अंक चूज किया, तो 8 स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां से छलांग लगाऊंगा तो मैं -3 पर पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो अंतर था इसलिए मैंने एक ही छलांग की बात करी। ठीक, और अगर जोड़ हो तो हम जो जोड़ हमें योग हमें ज्ञात करना वो अंक पहले डिसाइड कर लेते हैं और 0 से स्टार्ट होकर 2 छलांगों तक उस तक पहुंचते हैं। अंतर है तो हमारी मर्जी, हम कहीं से स्टार्ट करें और जितना अंतर दे रखा है इतने खानों के ऊपर से छलांग लगानी है। ठीक, अगर अंतर प्लस का है तो नीचे से ऊपर छलांग लगाएंगे और अंतर माइनस का तो ऊपर से नीचे। माइनस है तो नीचे की तरफ आएगी छलांग, प्लस है तो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, सिंपल सी बात है। तो -11 से खुद देख कहाँ जाके गिरे, -3 पे, तो -3 और -11 का जो अंतर है वो कितना है, 8। क्योंकि -3 बड़ा है, -11 छोटा, तो बड़े में छोटा घटा दिया हमने, या फिर जहाँ से जा करके गिरे वहां से जहाँ से चले वो घटा दिया। ठीक, अब जैसे एक अंतर तो ये आ गया। अब इसकी कंडीशन भी पूरी होगी कि दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 9 से चलो, 9 से चले हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से चल के -1 पर आए। अब देखिए दोबारा बताता हूँ कि हमें 8 प्लस का 8 अंतर लेना है, तो हम -9 से शुरू करके -1 तक पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब अंतर प्लस का है तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो -1 में से -9 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। -1 दोनों सेम निशाना था, प्लस का 9। ठीक, और उसके बाद मैंने आपको सिखा रखा है 9 -1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो जस्ट सोल्व किया आपने, युग्म लिखने -1 और -9। ओके, अब ए पार्ट हम इसका सोल्व कर चुके हैं और उसके बाद बी पार्ट में देखिए कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना और एक धनात्मक पूर्णांक, और योग कितना लेना है, -5। तो इसके लिए पहले हम संख्या रेखा ड्रा करते हैं, उसके बाद 2 छलांग लगाएंगे। ठीक, एक ऋणात्मक में और एक धनात्मक में, और पहुंचेंगे 0 से शुरू करके 2 छलांग लगाएंगे, एक ऋणात्मक की और एक धनात्मक की, यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ छलांग लगाएंगे और -5 पर पहुंच जाएंगे। अब आगे इसका बी पार्ट देखिए क्या है। उसके एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका योग -5 है, यानी हमें 0 से चल के 2 छलांगों में -5 तक पहुंचना है, जिसमें से एक छलांग क्या हो, धनात्मक, यानी एक ऊपर की तरफ छलांग हो, और एक ऋणात्मक यानी एक छलांग नीचे की तरफ हो। तो जैसे मैं ऐसे ले सकता हूँ कि एक तो जैसे पहले 2 पे चला गया, ठीक, तो 2 पे ऊपर की तरफ गया हूँ। ठीक,
तो प्लस का 2 ले लिया। उसके बाद मुझे -5 तक आना था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 खानों की हमें एक छलांग लगानी पड़ेगी, या ऐसे भी काउंट कर सकते हो 2 से। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 नीचे की तरफ आया तो -7, ऊपर की तरफ गया तो 2 ऊपर की तरफ गया तो प्लस का 2 और फिर -7। ठीक, और टोटल आ जाएगा -5। ठीक, तो इसी तरह से आप और भी कर सकते हो कि पहले हो सकता है कि आप सीधे 0 से ऊपर की तरफ जाने के बजाय 0 से सीधा ऐसे मान लिया कि आप 9 पे आ गए, -9 पे आ गए। ठीक, 9 नीचे की तरफ गए तो -9। फिर 5 तक आने के लिए आपको वापस 1 2 3 4 ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। 4 ऊपर की तरफ आए तो 4 प्लस में ही आए ना, तो -9 प्लस का 4, ये भी क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक, तो जोड़ के सवालों में आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करके और जो आपको जोड़ ज्ञात करना वहां तक आपको 2 छलांगों में पहुंचना है। ठीक, अगर ये कहे कि दोनों ही ऋणात्मक हो तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 2 पे चले जाएंगे, 2 से फिर आगे 3 और नीचे चले जाएंगे। ओके, तो दोनों ऋणात्मक आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप ये सम कर सकते हैं। और अब आइए सी पार्ट समझते हैं। सी पार्ट में कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो देखिए अंतर की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 3 खाने छलांग लगानी है, और वो भी एक ही छलांग लगानी है। अंतर में एक ही होती है, अंतर में एक ही छलांग लगानी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 की ही छलांग है तो देखिए कि 0 1 2 -1 -2 -3, चलो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ -4। ठीक, तो 3 का अंतर ले लेता हूँ मैं। अंतर ये ले लिया मैंने 1 2 3 का। ठीक, तो 1 से छलांग लगाई और -2 तक पहुंच गए। तो अंतर लेना है माइनस में, माइनस में अंतर लेना तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे। तो -2 में से प्लस का 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 से छलांग लगाओ, -1 पे आ जाओ, तो भी 1 2 और 3 खाने हो जाएंगे। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि छोटे में से बड़ा घटा दिया, तो अभी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, अब कोई बच्चा ये कहता है सर कि मैं तो -1 से जाऊंगा, -1 से जाऊं और माइनस, देखो कहता है कि -1 से स्टार्ट किया, 1 2 और 3, लो जी -4 पे पहुंच गया। तो देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आंसर नहीं लिख रहा हूँ कि अगले का तो ठीक है कि -1 से गया -4 पे पहुंच गया, तो -4 में से -1 घटाएंगे तो अभी क्या आएगा, -3 आएगा। लेकिन अब देखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन हमारे यहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक आ गए। ठीक, इसलिए क्वेश्चन की कंडीशन पूरी नहीं करता, इसलिए हम इस टाइप का आंसर नहीं लिखेंगे। हम छलांग लगाएंगे 0 के ऊपर से और जाएंगे नीचे की तरफ, ताकि एक धनात्मक पूर्णांक आ जाए और एक ऋणात्मक आ जाए। ठीक, समझ गए। तो जहां पर अंतर देखना है वहां पर आपने पहले ही अंतर ले लो। ठीक, और फिर एक छलांग लगाओ। ठीक, और अगर अंतर माइनस में लेना है तो नीचे में से ऊपर वाला घटा दो, और अंतर प्लस का लेना है तो ऊपर में से नीचे वाला घटा दो। ठीक, और अगर योग लेना है तो आपने अपना टारगेट पहले ही फिक्स कर लेना है कि 0 -1 -2 -3 -4 -5 की -5 पे पहुंचना है। तो आपका टारगेट पहले फिक्स हो, चलना कहाँ से ये भी फिक्स है। ठीक, अब 2 छलांगों में, अब इसमें ऊपर की छलांग, ऊपर की तरफ जो छलांग लगाओगे प्लस और नीचे की तरफ जो लगाओगे वो माइनस। ओके,
तो योग के सवालों में ऊपर की तरफ छलांग लगाई गई प्लस और नीचे की तरफ छलांग लगाई गई माइनस होती है। ठीक, समझ गए। और यहाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तो पहले गैप काउंट करना है और फिर आपने एक छलांग लगानी है। ओके, और उसके बाद ऐसे करने के बाद आपने बिना संख्या रेखा के भी इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ये संख्या रेखा सिर्फ आपके दिमाग में ही चलनी चाहिए। ठीक है, कि हम यहाँ से यहाँ जाएं तो इतना अंतर आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? अब देखिए कि मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में स्टेटमेंट को समझाता हूँ कि जैसे कोई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है स्कूल की और उसमें 3 राउंड है। पहले राउंड में टीम ए ने क्या किया कि टीम ए ने पहले राउंड में -40 अंक प्राप्त किए। ठीक, क्योंकि जो गलत उत्तर देते हैं उसके नंबर कट जाते हैं ना, कट जाते तो माइनस में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरे राउंड में उसने 10 अंक प्राप्त किए, तीसरे राउंड में उसने 0 अंक प्राप्त किए। इसी तरह से टीम बी ने जो है पहले राउंड में 10 अंक प्राप्त किए, दूसरे राउंड में 0 प्राप्त किए और तीसरे राउंड में -40 अंक प्राप्त किए। तब ये पूछता है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं। ठीक है, फिर हमें पता लगेगा कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे? -40 प्लस 0, सॉरी +10 प्लस 0, -40 प्लस 10 प्लस 0। तो -40 और +10 -30 और -30 में 0 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? -30 ही आएगा। और फिर हम देखेंगे कि टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक। ओके, टीम बी ने जो है कुल कितने अंक प्राप्त किए वो भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। कितने अंक प्राप्त किए भाई? 10 प्लस 0 प्लस में -40, 10 प्लस 0, ये दोनों अलग अलग निशान है तो -40। तो 10 प्लस 0 ये तो 10 ही हो गया, 10 -40। जब छोटे में से बड़ा घटेगा तो माइनस का ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों का स्कोर क्या है? सेम है। तो हम लिखेंगे कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। ओके, अब क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ देखिए, पहले हमने 40 लिया, फिर 10, फिर 0। यहाँ पर पहले क्या लिया? पहले 10, फिर 0, फिर -40। तो यहाँ देखिए क्रम तो बदल दिया लेकिन उत्तर क्या है? सेम रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों टीमों का स्कोर बराबर है, दोनों टीमों द्वारा प्राप्त अंक बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो क्योंकि दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ओके,
अब आगे इसी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -8 प्लस -5 प्लस में -8 बराबर -8 प्लस, देखो ये हमने पढ़ रखा है कि अगर a प्लस बी हो तो b प्लस ए उसके बराबर होता है। ये हमने क्रम विनिमयता गुण के अंदर पढ़ा था। तो a की जगह यहाँ पर क्या है -5 और b की जगह क्या है -8। ठीक, तो -5 में -8 जोड़ दो, चाहे -8 में -5 जोड़ दो, ठीक, रिजल्ट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, अब -53 में क्या जोड़ें कि -53 रह जाए। तो ऐसा तुम्हारे पास एक ही अंक है 0, क्योंकि 0 किसी भी अंक में आप जोड़ दो क्या रह जाएगा, वही रह जाएगी वो संख्या। अब 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। 17 में 17 का ऋणात्मक जोड़ दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अंक का ऋणात्मक उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है, कि अगर योज्य प्रतिलोम जोड़ देंगे तो उसमें 0 आ जाएगी। ठीक, तो अब अगले में देखिए कि 13 प्लस में -12, 13 प्लस में ब्रैकेट शुरू -12 प्लस में -7। तो यहाँ देखिए पहले लास्ट की ग्रुपिंग कर रखी है, यहाँ शुरू वाला कर रखी है। तो आपको पता है कि प्लस के अंदर शास्त्रीय नियम काम करता है। तो पहले बेशक इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो, चाहे इनकी, यानी पहले इन दोनों को हल करके इसमें जोड़ दो, चाहे लास्ट वाले दोनों को हल करके इसमें जोड़ दो, तो रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये शास्त्रीय गुण के आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या आएगा, -7 आएगा। और यहाँ पर देखिए कि -4 प्लस के 15 प्लस में -3, यहाँ पर भी देखिए प्लस का निशान है। तो अब इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी तो यहाँ पर अभी लास्ट वाला अलग बच जाएगा, प्लस में -3। ठीक, तो इस तरह से आप इन खाली स्थानों को पूर्ति कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर जल्दी मिलेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।